टीएमक्यूसी कैसे टॉप 499 हिडन डार्क सीक्रेट्स जो कि आज तक आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिले होंगे और आपको यहाँ पर पहली बार देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो के बीच में तो मैंने ऐसे ऐसे हिडन डार्क सीक्रेट्स बताया ना जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और खासकर वीडियो का लास्ट पार्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स है ना, आप बोलोगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जेठालाल का रियल बेटा तारक मेहता शो में काम कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, दया ने सपना देखा था कि वह जेठालाल के साथ अहमदाबाद जा रही थी बस में। तो भाई एक बच्चा है ना, वो जेठालाल को धक्का दे देता है पीछे से। तो वो बोलता है अरे यार ये किसका बच्चा है। तो आसिफ मोदी बोलता है मेरे को क्या पता किसका बच्चा है। तो गाइस वो असल में जेठालाल का रियल बेटा था। नंबर 2, बापूजी का रियल बेटा भी तारक मेहता शो में काम कर चुका है। जो जेठालाल का बेटा था ना, उसके साथ जो दूसरा बेटा था ना, वो चंपक लाल का रियल बेटा था। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 1066 में ये तो जो बच्चे दिखाए गए थे ना, ये रियल लाइफ में चंपक चाचा के रियल बेटे हैं। नंबर 3, दोस्तों आपने इनको तो शो के अंदर देखा ही होगा, कभी प्रिंसिपल का रोल करते हैं, कभी पड़ोसी का रोल, कभी डॉक्टर का रोल। दोस्तों यह दया के रियल पापा है। जी हाँ दोस्तों तारक मेहता शो के पुराने एपिसोड में जो टप्पू सेना थी ना, उनके स्कूल में जो प्रिंसिपल थी ना, वह कोई साधारण प्रिंसिपल नहीं थी। वह रियल लाइफ में जो तारक मेहता शो जिनके नाम पर ये बना हुआ है ना, उनकी रियल बेटी है। जी हाँ दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि दया की रियल माँ कौन है। उसको शो में दिखाया नहीं गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि दया की माँ को शो में दिखाया गया है, जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 394 में 2 सेकंड के लिए दया की माँ को दिखाया गया था। अब कुछ लोग इसे बा कहते हैं, कुछ लोग इसे माँ कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही दया की माँ है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताओ। बबीता और शाहरुख खान के ऐसे सीक्रेट्स जो 99% लोग नहीं जानते, और खासकर लास्ट वाला तो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, एड्स में काम। दोस्तों बबीता ने तारक मेहता शो में काम करने से पहले शाहरुख खान के साथ एड्स में भी काम किया हुआ है, जिसमें से पहली एड थी सोने की बिस्किट की एड, जिसमें वो एक्ट्रेस बनी हुई थी और शाहरुख खान वहां पर आया और लिटरली उसको बिस्किट खिला दिया सोने का। दूसरी एड शाहरुख खान और बबीता की आई थी पेशेंट के रूप में, जहां पर शाहरुख खान पेशेंट बना हुआ था और बबीता नर्स बनी हुई थी और वो वहां पर पेन से साइन करती है। यह उसकी दूसरी एड थी शाहरुख खान के साथ। और ऐसा खतरनाक सीक्रेट कि बबीता का चाइल्डहुड क्रश शाहरुख खान रह चुका है। वह शाहरुख खान को देखना बहुत ज्यादा पसंद करती थी टीवी के ऊपर। वह उनका फेवरेट एक्टर रह चुका है एक टाइम पर। पुरानी वाली गोकुलधाम सोसाइटी में सारे लोग कपड़े रखते थे बालकनी से लटकते हुए। बबीता के यहाँ पर एक साइकिल भी होती थी और मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग भी थे और कंपाउंड भी कितना अच्छा था। मतलब ये वाइब्स दे रही थी एक मिडिल क्लास वाली। ये पूरी सोसाइटी मिडिल क्लासों की लग रही थी। सोसाइटी में बच्चे खेल रहे होते थे, साइड में पार्किंग लगी हुई होती थी और बाकी मेंबर्स भी देखने को मिलते थे गोकुलधाम सोसाइटी के। और अब वाली गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ पर ना पार्किंग होती है और बालकनी में जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं होते हैं और लोग भी नहीं होते हैं। वही गोकुलधाम बासी, जेठा, भिड़े, पोपट, अय्यर, मेहता, यही सब देखने को मिलते हैं। और जब झगड़ा होता है सोसाइटी में तो यही लोग बोलते हैं, बेचारे जो दूसरे मेंबर होते हैं वो बस देखते रहते हैं। और अब सोसाइटी में वैसी हलचल भी नहीं होती है। सोसाइटी अमीरों वाली सोसाइटी लगती है। दोस्तों 99% लोग नहीं जानते कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोमल हाथी का एक फिटनेस कैंप भी है। आप साफ साफ देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है कोमल हाथी फिटनेस कैंप, और यह गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ही है गाइस। ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर देखा होगा सोसाइटी के अंदर एक तैयब लेडीज नाम का एक टेलर है, लेकिन इस टेलर और गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल से रिलेटेड भी कोई स्टोरी नहीं है। ये तैयब है कौन भाई? ये सालों से यहीं पर है ये तैयब टेलर। नंबर 3, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड में सोसाइटी में एक त्र्यंबकम महाराज नाम के पंडित भी रहते थे। गोकुलधाम सोसाइटी के यहाँ पर इनका एक फ्लैट भी था, लेकिन इनकी भी एक भी स्टोरी नहीं लाई अभी तक और ये भी अब गायब हो चुके हैं। दोस्तों हाल ही में जो बासुंदी का रोल करे है ना तारक मेहता शो में, वह पहले जेठालाल के साथ पत्नी का रोल कर चुकी है एक पुराने सीरियल में, जहाँ पर जेठालाल और बासुंदी पति पत्नी बने हुए थे। शायद यही रीजन है कि चालू पांडे जेठालाल के पीछे पड़ा हुआ होता है। नंबर 2, दोस्तों तारक मेहता शो में सोनू और रीता रिपोर्टरी है, जिनको 4 से ज्यादा बार रिप्लेस किया गया है। यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। 4 से ज्यादा बार सोनू और रीता को रिप्लेस किया गया है शो में। आज देखो इन तारक मेहता एक्ट्रेस के रियल आवाज और खासकर बाघा की रियल आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, दया भाभी की आवाज। मैं उनको बहुत ही लव करती हूँ। नंबर 2, बावरी की आवाज। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। की चीजें नहीं हुई हैं, थोड़ी वो बोलते हैं इस तरीके की चीजें, बट नंबर 3, जेठालाल की रियल इंग्लिश। खुशी और आई एम रेडी फॉर रैपिड फायर। नंबर 4, लेजेंडरी बाघा की आवाज। बाघा जेठा का सीन था वो कौन सा, मैं फटाक से बता दूंगा वो। नंबर 5, सेकंड बाबरी की रियल आवाज। से भी मैं वो छोटी छोटी चीजें जो बावरी जी की है वो मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ। टीएमक्यूसी एक्टर्स के बारे में पहले ऐसे फेमस रूमर्स, और खासकर लास्ट वाला तो आपने भी सुना ही होगा। नंबर 1, भूतनी और बबीता का रूमर। दोस्तों आपने इस भूतनी को तारक मेहता शो में तो देखा ही होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये भूतनी बिल्कुल बबीता की तरह दिखती है और ये रियल लाइफ में सकी बहनें हैं, और यहाँ तक कि इनके नाम भी सेम है। भूतनी का रियल नाम ममता दत्ता है और बबीता का रियल नाम मुनमुन दत्ता है। इस तरह से ये दोनों बहनें हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं यह बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन है। यह दोनों रियल लाइफ में बहनें नहीं है। नंबर 2, टप्पू एंड बबीता का रूमर। दोस्तों एक समय पर ऐसी न्यूज आ रही थी ना कि ये टप्पू और बबीता रिलेशनशिप है, और यहाँ तक कि इन्होंने एंगेजमेंट तक कर लिए। इनकी फोटोज और वीडियो सामने आ रही थी और लास्ट में खुद बबीता ने यह क्लैरिफाई कर दिया कि वह एक बस रूमर्स था। नंबर 3, जेठा एंड दया। जब दोस्तों तारक मेहता शो नया नया ग्रो हो रहा था ना, तो लोग मान रहे थे कि ये जेठा और दया रियल लाइफ में भी कपल ही है।
है और मैं भी ऐसा ही मान रहा था कि ये रियल लाइफ में रियल कपल है। आपने भी ऐसा ही जरूर सुना होगा। तारक मेहता शो के कुछ ऐसे कैरेक्टर जिन्हें शो के 2000 एपिसोड तक दिखाया नहीं गया और खासकर लास्ट वाला तो आप भी एग्री करते होंगे। नंबर 1, तारक मेहता का बॉस। दोस्तों 2000 एपिसोड तक तारक मेहता के बॉस की बात तो होती थी कि बॉस की बात हो रही है, बॉस का कॉल आ रहा है और हमेशा उसके बॉस का कैरेक्टर को दिखाया जाता था, लेकिन बिना किसी पिक्चर के, बस फोन में ही बात करता था। उसको 2975 एपिसोड में जाकर दिखाया गया। ऐसे तो भाई उसकी बस बातें ही होती रहती थी। नंबर 2, पिंकू के मम्मी पापा। दोस्तों पिंकू के मम्मी पापा की भी बात होती थी कि वह कहीं गए हुए हैं, लेकिन रियल में 2000 एपिसोड के बाद यानी 2415 एपिसोड में जाकर पिंकू के रियल माता पिता को दिखाया गया है। नंबर 3, दया को हर चीज का सॉल्यूशन देने वाली उसकी मम्मी हर बात पे सॉल्यूशन देती है, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए तारक मेहता शो में। और जब वो मिलने जाते हैं अपनी माँ से तो वो कहीं धाम पर गई होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हर वक्त वो दया से बात करते रहते हैं सोसाइटी के घपले के ऊपर, लेकिन जब मिलने की बात आती है तो वो धाम पर कहीं जाकर जाते हैं और अभी तक उनको शो में दिखाया नहीं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चालू पांडे ने तारक मेहता शो को बस 1-2 एपिसोड शूट करने के लिए ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन यार लोगों को चालू पांडे और जेठालाल की केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि यार चालू पांडे इस शो को कभी छोड़ ही नहीं पाए और वो 14 सालों से लोगों को अंसारे हैं। अगर उनको दर्शकों का इतना प्यार नहीं मिलता तो वो कब का तारक मेहता शो को छोड़ चुके होते। नंबर 2, दोस्तों बात बहुत कम लोग जानते हैं कि चालू पांडे ने तारक मेहता शो में पंडित का रोल भी किया हुआ है। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी ना, जितना चालू पांडे तारक मेहता शो के लिए फेमस है ना, उससे कई अधिक ज्यादा वो शनिदेव के रोल के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक टाइम पे वो शनिदेव के रोल में इतने फेमस था ना कि पूरा इंडिया उनको जानता था और उनका शनिदेव का रोल सबसे फेमस रोल रहा है आज तक। नंबर 1, दोस्तों पुराने एपिसोड में मेहता साहब और जेठालाल के पास एक कार हुआ करती थी और मेहता साहब और जेठालाल कार चलाते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब कर दी गई है। लेकिन बहुत से बंदे बोल रहे उसकी कार कौन से एपिसोड में दिखाई गई है, उसके पास तो कार थी नहीं, हम तो ओल्ड फैन है। तो यार आज मैं आप प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 70 और यहाँ पर आपको मेरा कमेंट भी देखने को मिल जाएगा। आपको 246 पे जाना है और यहाँ पर आपको साफ साफ जेठालाल बोलेगा खुद अपने मुंह से कि मेरे पास कार है तो आप मेरी कार में क्यों नहीं गई, बबीता जी को वो अपने मुंह से बोलता है। दोस्तों क्या आपको पता है रोशन भाभी पुराने टाइम में मैरिज ब्यूरो चलाती थी? यह मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था, लेकिन बहुत से बंदे पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ओल्ड फैन है, हमें तो पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला, तुम झूठ बोल रहे हो, वो एपिसोड कौन सा है? तो आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 21 और इस पॉइंट पर आपको देखना है तारक मेहता, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी भी महिला मंडल है वो बात कर रही होती है कि हम अपने पति के लिए व्रत रखेगी, तो यहाँ पर रोशन भाभी बोलती है कि मैं भी अपने मैरिज ब्यूरो की सारी लड़कियों से व्रत करवाऊंगी, मैं भी अपने मैरिज ब्यूरो से सारी कवारी तो इस पॉइंट पर आकर हमें पता चलता है कि रोशन भाभी पुराने समय में मैरिज ब्यूरो चलाती थी, लेकिन जब से पोपटलाल की एंट्री हुई है तो ये बात पूरी तरह से गायब हो गई। क्या कोमल भाभी तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड में फिटनेस कैंप चलाती थी? यह मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से बंदे जानना चाहते हैं कि वह कौन सा एपिसोड था। तो आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है एपिसोड नंबर 13 और इस पॉइंट पर जाकर आपको मेरा कमेंट भी देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, आपको 13-15 से देखना तारक मेहता। तो यहाँ पर सोडी भाई कोमल भाभी को बोलता है कि आपका फिटनेस कैंप बहुत अच्छी तरह से चले, वो उनको राखी पहना रही होती है। अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा। दोस्तों जेठालाल के पास मगन और बाघा से पहले भी 2 नौकर काम करते थे, एक ये वाले नौकर है और एक ये वाले नौकर है, लेकिन अब ये दोनों नौकर गायब हो चुके हैं और ये बात केवल ओल्ड फैन ही जानते हैं। नंबर 3, दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो कोमल भाभी है ना वह पुराने एपिसोड में फिटनेस कैंप चलाती थी, लेकिन बाद के एपिसोड में यह बात पूरी तरह से गायब कर दी गई है। अगर आप भी ओल्ड फैन हो गए ना तो आपको ये बात जरूर पता होगी। तारक मेहता के एपिसोड 51 में हुई ऐसी 4 चीजें जो आज तक फिर कभी नहीं हुई और लास्ट वाली चीज तो अब कभी नहीं होगी। नंबर 1, बापूजी का दया को डांटना। दोस्तों हमने देखा है कि बापूजी दया को कभी नहीं डांटते हैं, लेकिन एपिसोड नंबर 51 में 244 पर बापूजी दया को डांटने लग जाते हैं। काम चोर! ये सीन लिटरली इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये बस पहली बार और आखिरी बार हुआ था। नंबर 2, दूसरी चीज होती है 339 पर, जहाँ पर दया जेठालाल को बोलती है कि तुम भूपेंद्र जोगी बन जाओगे। मतलब जो भूपेंद्र जोगी अभी वायरल हो रहा था ना वह तारक मेहता में 2008 में ही पहले ही वायरल हो चुका था। नंबर 3, दया का नाम से बुलाना जेठालाल को। दोस्तों दया हमेशा जेठालाल को टप्पू के पापा करके बुलाती है, लेकिन इस एपिसोड में 419 पर दया अपने मुंह से जेठालाल को नॉनसेंस जेठालाल कह के बुलाती है। जेठालाल नॉनसेंस। नंबर 4, अब्दुल का काम के लिए मना करना। दोस्तों 620 पर अब्दुल को काम करा रही होती है महिला मंडल, तो अब्दुल उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अपनी दुकान है चलाने को, मैं आप लोगों का काम करूंगा तो मेरी दुकान संभालेगा कौन? तो यहाँ पर अब्दुल का एक भयानक रूप हमें देखने को मिलता है जो कि अब फ्यूचर में कभी देखने को ही नहीं मिला। आपने गोकुलधाम सोसाइटी का गार्डन तो देखा ही होगा, जहाँ पर सोसाइटी वाले खेलते भी है कभी कभी और वहाँ पर बैठकर मीटिंग भी करते हैं, कभी कभी वहाँ पर बैठ के खाना भी खाते हैं। तो यार भिड़े भाई ने उसको यार भाड़े पर चढ़ा दिया यार। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्च करना है ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड नंबर 1184। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर भाई इस गार्डन में भाई फुटबॉल चल रहा है और पीछे आपको गोकुलधाम सोसाइटी भी देखने को मिलेगी। लगता है सोसाइटी फंड काफी कम हो गया है, भिड़े भाई को अभी सोसाइटी फंड की और ज्यादा जरूरत है ऐसा लगता है। टीएमक्यूसी पिंकू की कुछ ऐसी बातें जो किसी को समझ में नहीं आई। दोस्तों आपको पता होगा जब पिंकू छोटा था ना तो वो सोसाइटी में ही रहता था, जब भी खेलने के लिए आता था तो वो गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर से ही आता था कहीं से, और बताया गया था कि वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है सोसाइटी में। और यहाँ तक कि जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तब भी पिंकू के चाचा चाची नहीं बल्कि तारक और अंजलि जाते थे स्कूल मीटिंग में। अगर वो
सोसाइटी में ही रहता था बचपन से। तो एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो सोसाइटी में नहीं किसी दूसरी सोसाइटी में रहता है। और एक बार सारे गोकुल धाम वासी भी गए थे उसके घर में, और जब उसके माता पिता को दिखाया तो लिटरली 10-15 साल के बाद जाकर दिखाया, और अब वो फिर से चले गए। तारक मेहता की ऐसी 7 बड़ी चीजें जो अब गायब हो चुकी है। नंबर 1, जेठालाल को नट्टू काका का कहना है आपने मुझसे कुछ कहा। नंबर 2 दोस्तों, पुराने ओल्ड एपिसोड में बबीता बालकनी में साइकिल चलाती थी और जेठालाल उसको हाई करता था अपनी बालकनी से। क्या आपको ये चीज याद है? ये भी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। नंबर 3, टप्पू का फूंक मार के बाल उड़ाना। आप सबने बचपन में तो ये चीज बहुत बार देखी होगी जब टप्पू अपने बालों को फूंक से उड़ा दिया करता था, और ये चीज आपने भी ट्राई की होगी एक ना एक बार। नंबर 4, अब्दुल की इस तरह की टोपी पहनना। पुराने एपिसोड में अब्दुल ऐसी कुछ टोपी पहनता था, थोड़ा एटीट्यूड भी था, लेकिन अब वो टोपी भी गायब हो चुकी है और उसका एटीट्यूड भी बदल चुका है। नंबर 5, हाथी भाई को अंजलि के हाथ का डाइट खाना पसंद आना। पुराने एपिसोड में हाथी भाई अंजलि का डाइट खाना भी खा लेते थे भाई, लेकिन आजकल के एपिसोड में उनको अंजलि का डाइट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 6, जेठालाल की बीच कंपाउंड में सबके सामने बेइज्जती हो ना, जब दया बालकनी में आती थी और जेठालाल की बेइज्जती करती थी पूरी सोसाइटी के सामने। नंबर 7, जब बक्का, सुंदरलाल और उसके दोस्त टैक्सी में आते थे गोकुलधाम में, तो जो ड्राइवर होता था टैक्सी का वो गुटखा खाने वाला होता था। भागा आया था तो वो भी गुटखा खा रहा था भाई। और क्या आपने भी टप्पू की तरह बाल उड़ाने की कोशिश की? तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। चंपक चाचा के 3 काले राज जो कोई नहीं जानता, और खासकर लास्ट वाला केवल ओल्ड फैन ही जानते हैं। नंबर 1, तारक मेहता शो में उनकी एंट्री हुई थी ना, तो उनके बाल कुछ इस तरह के थे और वो टकला रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया था। इसके पीछे काला राज छुपा हुआ है। दोस्तों, वो टकला होने के लिए डेली अपने बालों को शेव कराते थे, जिस कारण डॉक्टर ने उनको कहा भाई तेरे को कैंसर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कैंसर से बचने के लिए गांधी जी की टोपी पहनना इस्तेमाल कर दिया। नंबर 2, चंपक चाचा के दांतों का राज। दोस्तों, उनके दांत आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं शो के अंदर। मैं आपको बता दूं, वह गुटखा खाते हैं, और मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ। एक बार इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाली थी और उसके नीचे एक बंदा कमेंट करता है कि क्या आप गुटखा खाते हैं, तो उन्होंने यस करके रिप्लाई दिया था। नंबर 3, चंपक चाचा की जबानी का राज। दोस्तों, जब तारक मेहता में उनकी एंट्री हुई थी ना, तो वो थोड़े वीक से थे, मतलब ऐसा लगता था कि वह बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। आप खुद नोटिस करके देखना, जब उनकी एंट्री हुई थी तब वो कैसे थे और आजकल वो कैसे हैं। पोपटलाल के 3 काले राज जो कोई नहीं जानता है, और खासकर तीसरा वाला तो केवल ओल्ड फैन ही जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों शो के अंदर तो पोपटलाल की शादी नहीं हुई और वो कहता है कि वह सबसे छोटा है गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन आपको बता दूं वह भीड़े, अय्यर और मैक्सिमम जो पुरुष मंडली है उनमें सबसे बड़ा है। नंबर 2, दोस्तों पोपटलाल लगभग अभी तक 30 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है, और हाल ही में मधुबाला से भी रिजेक्ट हो चुका है, और उन लड़कियों के नाम थे 235 कैरी, 428 कोयल, 545 बेजंती, 1968 किरण, 2226 झिलमिल, 1885 नालिनी, 815 कलावती, 815 रीता, 738 पम्मी, 2653 सपना, 2588 सोनिया, 2919 लाजवंती, एपिसोड 1184 कविता, एपिसोड 1105 प्रिया, एपिसोड 1245 लक्ष्मी, 3144 पूजा, 3163 संजना, 3328 गुनगुन, एपिसोड 1292 बुलबुल, 1434 चेरी, 1672 सपना, 3328 स्नेहा, 3395 इसका नाम पता नहीं, 3462 प्रतीक्षा, मधुबाला, पुरानी बाबरी और पुरानी रीता रिपोर्टर और नई बाबरी। अब आप टोटल नंबर बताओ कितनी लड़कियों ने पोपटलाल को रिजेक्ट किया। नंबर 3, ये देखो गाइस पोपटलाल की रियल डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ साइड में तूफान एक्सप्रेस, और यहाँ पर लिखा है 27/2/1973। इस हिसाब से पोपटलाल की एज 51 साल के आसपास हो चुकी है। नंबर 1, दोस्तों जो सुंदरलाल का दोस्त बेलू है ना, और चालू पांडे के साथ एक पाटिल नाम का बंदा होता है, वो दोनों रियल लाइफ में सक्के भाई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नंबर 2, दोस्तों शो के अंदर मगन को दिखाया जाता है कि वह किसी काम का नहीं है, वह जेठालाल की दुकान में काम करने वाला एक नौकर है, लेकिन मगन कोई आम इंसान नहीं है, वह तारक मेहता शो का ड्रेसमैन है। किस कलाकार को क्या पहनाना है यह मगन ही डिसाइड करता है, और जेठालाल को क्या पहनाना है ये भी मगन ही डिसाइड करता है। नंबर 1, दोस्तों आजकल जो भी तारक मेहता शो देखता है ना, वो मानता है कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा अमीर जेठालाल है, जेठालाल ही सोसाइटी का अंबानी है, लेकिन केवल ओल्ड फैन ही यह जानते हैं कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा अमीर जेठालाल नहीं बल्कि मटका किंग मोहनलाल है। वह सोसाइटी में सबसे ज्यादा अमीर था, जब भी कोई फंक्शन होता था सोसाइटी में तो सबसे ज्यादा दान वही देता था। नंबर 2, ये स्क्रीन पर आपको जो 2 शख्स देखने को मिल रहे हैं, केवल ओल्ड फैन ये जानते हैं कि ये पहले तारक मेहता शो में काम करते थे। इसका नाम था रसिक और इसका नाम था भानुमति। नंबर 3, दोस्तों भले ही आजकल ये चीज थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पुराने एपिसोड में जेठालाल बबीता को तो लाइन मारता ही था, लेकिन बबीता भी जेठालाल को पूरी लाइन मार रही थी, और आजकल बहुत कम हो गई है, और सोसाइटी वाले भी जानते थे कि बबीता जेठालाल को लाइन मार रही है, लेकिन आजकल पूरी सोसाइटी वाले अनजान बन जाते हैं। आजकल जेठालाल और बबीता तो तारक मेहता शो में काम करते ही है, लेकिन वो पहले भी एक सीरियल में काम कर चुके हैं जिसका नाम है हम सब बाराती। क्या आपको पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों हमें शो में देखने को मिलता है कि जेठालाल बबीता को लाइन मारता और उसके पीछे पड़ा होता है, लेकिन जब अपना तारक मेहता शो बन रहा था तो जेठालाल ने आसिफ मोदी को कहा था अय्यर की पत्नी बबीता को बनाने के लिए, और अब खुद पछताता
है। भाई ये कैसा सीन है। नंबर 3 दोस्तों, हमें शो में देखने को मिलता है कि जेठालाल बबीता से फ्लर्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में जेठालाल बबीता को एक फ्रेंड की तरह मानता है और यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। जेठालाल लगभग 57 साल का है और बबीता केवल 36 साल। नंबर 1 दोस्तों, आजकल जो कोमल का पति डॉक्टर हाथी है, वह पहले डॉक्टर हाथी नहीं बल्कि कोमल का देवर हुआ करता था, परंतु शुरू के एपिसोड में वो कोमल का पति था, बाद में वो कोमल का देवर बन गया और अभी फिर से कोमल का पति बन गया। मतलब ये घपला कुछ ज्यादा ही लंबा चलाया गया था। पहले पति देवर पति। जो हमें गोकुलधाम सोसाइटी देखने को मिलती है वह पूरी तरह से फेक सोसाइटी है। अगर हम इसके दरवाजे के पीछे देखें तो वहां पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता और जो कमरों के अंदर की जो शूटिंग होती है वह किसी दूसरी जगह पर होती है। नंबर 2 दोस्तों, जब भी सोडी अपनी गाड़ी लेके अपने गैरेज के लिए निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वह सोसाइटी से बाहर जा रहा है, लेकिन सोडी गैरेज कहीं और नहीं, सोसाइटी के अंदर ही है। नंबर 3 दोस्तों, आपने जेठालाल के गोडाउन वाली शूटिंग तो देखी होगी, लेकिन गोडाउन कहीं और नहीं है, वह भी सोसाइटी के अंदर ही बना हुआ है। अब्दुल भाई के 3 ऐसे सीक्रेट्स जो कोई नहीं जानता और खासकर तीसरे वाले को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 दोस्तों, अब्दुल कोई आम इंसान नहीं है। अब्दुल को एक समय पर बॉलीवुड का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। अब्दुल ने लगभग 29 फिल्मों में चार्ली चैपलिन का रोल निभाया था और यहाँ तक कि वो सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म में भी चार्ली चैपलिन का रोल कर चुके हैं। नंबर 2 दोस्तों, शो के अंदर दिखाया जाता है कि अब्दुल एक मुसलमान है, लेकिन रियल लाइफ में अब्दुल एक हिंदू है और यहाँ तक कि शो के अंदर दिखाया जाता है कि वह अल्लाह को मानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह भगवान श्री कृष्ण पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब्दुल कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं बल्कि एक फरारी ओन करता है। क्या आपको ये जानकर हैरानी हुई कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। जेठा और बबीता का फ्लर्ट। पुराने एपिसोड में बबीता भी जेठालाल से फ्लर्ट करती थी और बबीता जी को भी पता होता था कि जेठालाल उनसे फ्लर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि पुराने एपिसोड में सोसाइटी वाले भी जानते थे कि जेठालाल बबीता से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वहीं आज इस शो में सभी अनजान बन जाते हैं। बबीता भी अनजान बन जाती है और सोसाइटी वाले भी अनजान बन जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है और ये बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ और फैक्ट है। नंबर 3 दया की माँ। दोस्तों, तारक मेहता शो में अभी तक दया की माँ को दिखाया नहीं गया है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस शो में दया की माँ को दिखाया गया है तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दया की माँ दिखाऊंगा। एपिसोड नंबर 394 में दया की माँ को 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह दया की माँ है, पर कुछ लोगों का मानना है कि यह दया की मौसी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो यह दया की माँ ही लगती है। नंबर 4 दया की रियल आवाज। दोस्तों, आपने तारक मेहता सीरियल में दया की आवाज तो सुनी ही होगी, पर यह रियल आवाज नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको उस दया की असली आवाज दिखाऊंगा। ये है दया की असली आवाज। दिशा के बारे में जानिए। अहमदाबाद जो दया का बर्थ प्लेस है वही सेम मेरा भी है। नंबर 5 दोस्तों, दया के जो असली पापा हैं वे भी तारक मेहता शो में काम कर चुके हैं। दया के फादर हमें कई कैरेक्टर्स में प्ले करते हुए तारक मेहता शो में दिख चुके हैं, जैसे वकील, प्रिंसिपल, उनके पड़ोसी। कई कैरेक्टर्स को दया के रियल फादर ने भी तारक मेहता शो में प्ले किया हुआ है और यह भी एक शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 10 बाघा एक शक्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, बाघा ने बाघा बनने से पहले शो में और भी कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जैसे रुक्मणी का पति, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, चाइल्ड लेबर ऑफिसर और टप्पू के स्कूल में टीचर का रोल भी बाघा कर चुका है। नंबर 11 पिंकू के पेरेंट्स वाला घपला। जी हाँ दोस्तों पहले कोई भी पिंकू के पेरेंट्स को नहीं जानता था, पर एक एपिसोड में पिंकू के पेरेंट्स को दिखाया गया था और उन्होंने कहा था कि वे सरकारी ऑफिसर है, इसलिए वे पिंकू से मिलने नहीं आ पाते हैं और पिंकू इतने सालों से अपने चाचा चाची के पास रहता था। और जानने वाली बात तो ये है कि शो में कभी भी पिंकू के चाचा चाची को भी नहीं दिखाया गया और पिंकू की जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी उसमें भी हमेशा अंजलि और तारक जाते थे। उसमें तो उसके चाचा या चाची को जाना चाहिए था ना। नंबर 12 अंजलि तारक से याद आया कि भाई इतने साल हो गए लेकिन अभी तक बबीता जी और अंजलि का कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें। नंबर 13 दोस्तों चंपक चाचा पूरी सोसाइटी को शिक्षा देते रहते हैं, टप्पू को अच्छी शिक्षा देते रहते हैं और बिन बात का ज्ञान बांटते रहते हैं। पर क्या आपको पता है पुराने एपिसोड में चंपक चाचा टप्पू के बुरे काम में भी साथ देते थे? जी हाँ दोस्तों, अब आप पूछोगे कि कब हुआ ऐसा। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड एपिसोड में एक बार चंपकलाल टप्पू का पापा बन के उसके स्कूल में गया और प्रिंसिपल को ही डांट दिया। मैं टप्पू का पापा। नंबर 14 अजीबोगरीब सपने। दोस्तों आपको भी यह शो देखकर सपने देखने की आदत हो गई होगी। इस शो का हर दूसरा सीन सपना होता है और सपने भी अजीबोगरीब होते हैं। 9-10 दिन तक इनका सपना चलता ही रहता है एक ही बार में। जेठा तो अब सपने में बबीता से फ्लर्ट करता है और भिड़े को बार बार टप्पू और सोनू के सपने आते हैं। मतलब यार तारक मेहता शो वाले इतने सपने देखते हैं कि सपना ही भूल जाए, हम सपना देखने ही भूल जाए। और बापूजी ने एक बार कम से कम 10-15 दिनों का सपना देख लिया था। नंबर 15 शो में हमें एक बार बताया गया था कि पोपटलाल की डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी है, लेकिन जब पोपटलाल अपनी शादी के सिलसिले में ज्योतिष के पास जाता है तो वहां पर वह अपनी डेट ऑफ बर्थ 6 जून बताता है। यह भी एक शॉकिंग सीक्रेट है गाइस। नंबर 16 दोस्तों आपको याद होगा कि जब गोकुलधाम सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा था तो सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए एक पीछे के दरवाजे का प्रयोग होता था।
पर जब सोसाइटी में एक एपिसोड में ट्रक अटक गया था वहां मेन गेट पर, तो कोई भी पीछे के दरवाजे से नहीं जा रहा था, बल्कि तारों के ऊपर से जुगाड़ लगाकर जा रहे थे, जिस चक्कर में अय्यर ने भी अपनी टांग तोड़ दी थी। मतलब क्या ही बोले, इस एपिसोड में सोसाइटी वाले भूल गए थे कि उनके पास एक बैक डोर भी है, उन्हें वहां से जाना चाहिए था। नंबर 17, दोनों सोडियों का मिलन हो गया। दोस्तों आजकल हमें शो में यह सोडी देखने को मिलता है, पर आपको बता दूं कि जब शो में पुराना सोडी था तब भी इस सोडी ने इस शो में काम किया है। शो के एक एपिसोड में दोनों नए पुराने सोडी आ जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। यह सीन काफी फनी था कि दोनों सोडी मिल गए, नए और पुराने। नंबर 18, वैसे आपको बता दूं कि जो पुराना सोडी था वह शो में तो खूब पार्टी शार्टी करता था, लेकिन वह रियल लाइफ में सोडी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। नंबर 19, सोडी का एक गैरेज तो आपने देखा ही होगा, पर कहीं और नहीं, वह अब्दुल की दुकान के सामने ही है, गोकुलधाम सोसाइटी में ही। सोडी गैरेज कहीं दूर नहीं है। नंबर 20, और जो ये गोकुलधाम सोसाइटी है वह अंदर से बिल्कुल खाली है। यह केवल सोसाइटी का एक ढांचा है और जो कमरों के अंदर वाली जो शूटिंग की जाती है वह किसी दूसरी जगह पर होती है। गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ सोसाइटी के बाहर वाली ही शूटिंग की जाती है। नंबर 21, रसिक एंड भानुमति कहाँ गए भाई? दोस्तों आपने शो के ओल्ड एपिसोड में इन दोनों को देखा ही होगा, यह है रसिक और यह है भानुमति, लेकिन यह एकदम से शो से कहां गायब हो गए? इस बात का जवाब अभी तक कोई नहीं बता पाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मुझे लगता है कि उस समय तारक मेहता शो की लो कॉस्ट होने के कारण इन दोनों कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया होगा। नंबर 22, सुंदरलाल का चूना। दोस्तों शो में अक्सर हर बार सुंदरलाल जेठालाल को चूना लगा देता है। अहमदाबाद से मुंबई तक का टैक्सी का किराया वह हर बार जेठालाल से वसूल करता है और वह किराया होता है 10,000 रुपये। लेकिन मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद से मुंबई आने का खर्चा केवल 5,000 होता है, तो यह हर बार 5,000 का चूना जेठालाल को कैसे लग जाता है भाई? यह तो बहुत ही गलत बात है यार। सुंदरलाल बड़ा टोपीबाज आदमी है। नंबर 23, गलत बात से याद आया, जो शो में आजकल निर्मल सोनी डॉक्टर हाथी का रोल निभाते हैं, वे शो की शुरुआत में भी डॉक्टर हाथी का रोल निभाते थे। बीच में जो कवि कुमार आजाद है उन्होंने डॉक्टर हाथी का रोल निभाया था, परंतु उनकी अचानक मृत्यु होने के कारण फिर से जो निर्मल सोनी जिन्होंने पहले डॉक्टर हाथी का रोल निभाया था वे आजकल भी डॉक्टर हाथी का रोल निभा रहे हैं। नंबर 24, दोस्तों जो जेठालाल का कैरेक्टर है वह पहले राजपाल यादव, कीकू शारदा और कई एक्टर्स को भी ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। फिर क्या, तब अपने जेठालाल जी ने जेठालाल का रोल करना शुरू कर दिया। नंबर 25, दोस्तों हमने शो में देखा है कि कैसे जेठालाल बबीता जी के पीछे पड़ा हुआ होता है, पर जेठालाल ने अपने पैर पर ही खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आसित मोदी को अय्यर की वाइफ बबीता का बनाना जेठालाल का ही डिसीजन था और जेठालाल ने ही यह सजेशन आसित मोदी को दिया था। इस तरह जेठालाल ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है।